मैं माननीय जो है सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं कि माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट महोदय, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको फांसी की जो है सजा दी जाए। नाम सत्य जरूर हो गया है, आज हर जगह राम नाम सत्य की गूंज है। इस दुनिया से लोग जो है ना बिना इलाज के, बिना हॉस्पिटल के, बिना इंजेक्शन के मर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इतनी बेशरम, इतने, मुझे फांसी दे दीजिए सीएम जी, योगी जी, मैं फांसी पे चढ़ा जाऊंगा, मुझ पे इसे लगा दीजिए कि तेरे जो है ना धमकी से हम नहीं डरेंगे, तेरे जैसे जो बाबा को जो डंडे डंडे मार के जो है ना यूपी से भगाएंगे। तेरी क्या औकात है, दो रुपए का जो है ना गुंडा मवाली, तू जो है आज जो सीएम बन गया तो जो है ज्यादा बनता है। तेरी जो है ना औकात हम 2022 में दिखाएंगे और जो है ना तेरे मुंह पे जो है ऐसा जो है तमाचा मारेंगे कि तू जो है ना फिर से जो महंत भी लायक नहीं रहेगा और जहां से आया था वही चला जाएगा। लाशों का जो है ना सौदागर है इस देश का सरकार, लोगों के खून के सौदागर है। लोग चाहते कि लोग मरे और हम राज करें, दौड़ा दौड़ा के पीटेगी इन लोगों को। इतने जो है ढोंगीबाज और जो झूठे मक्कार, हमारे भाई बहन मर रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है और तुम जो भाषण दे रहे हो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150 देशों की मदद नहीं की। 150 देशों से जो है कोरोना हमारे देश में लाए हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि जहां पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी से लड़ रही थी, उस समय प्रधानमंत्री जी नमस्ते जो है ना ट्रम्प कर रहे थे और उसी टाइम अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अगर जो है क्वारंटाइन कर दिया जाता तो आज हमारा देश इस हालात में नहीं होते। हमारे देश में, हमारे जो है ना हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग घुट घुट के मर रहे हैं, रिक्शे में मर रहे हैं, रोड पे मर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर जो है मर रहे हैं। वहाँ से भी अगर उनको मिल जाती है जो है ना निजात, तो जो है ना जो है ना शमशान घाट में मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। कहीं जो है ना कब्रिस्तान में जगह नहीं है। तो हम क्या माननीय प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, इतने जो है ना झूठे प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ जो है ना पूरी दुनिया जो है अपने देश को जो है ना बचाने में लगी हुई है और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो हर राज्य में जो है लोगों के जो है ना सत्ता चुनी हुई को जो गिरा के और अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं और सिर्फ सत्ता के लालची हैं। इस देश में जनता रहे या मरे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ हर जगह पे उनकी जो है ना बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, आरएसएस की सरकार होनी चाहिए। बाकी देश की जनता मर रही हो, मरने दीजिए। आज देखिए क्या हालत है पूरे हिंदुस्तान में, देख लीजिए लोग जो है मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। आज जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना ऑक्सीजन की है, वेंटिलेटर की है, दवाइयों की है, इंजेक्शन की है। अस्पतालों में हमारे लोगों को एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। चुनाव भी तो जरूरी है ना। चुनाव नहीं जरूरी है। मद्रास के हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के उन अधिकारियों पे 302 का जो है ना मुकदमा चलाना चाहेंगे जिन्होंने इस महामारी में, लोकतंत्र में उन्होंने इतना बड़ा जो है ना हत्या की, जिससे लाखों लोग जो है आज जो बंगाल और जो है ना राज्यों में जो है ना कोरोना जो हो रहे हैं जो पॉजिटिव, उसमें इलेक्शन कमीशन का हाथ है। मैं माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं कि माननीय जो है ना सुप्रीम कोर्ट महोदय, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको फांसी की जो है ना सजा दी जाए कि आने वाले इतिहास में कोई भी आदमी किसी भी जो महामारी के साथ खिलवाड़ न करे। भारत की सरकार तो लालची है ही है, साथ में निर्वाचन आयोग भी लालची है। उसको सिर्फ दिखता है पैसा। बीजेपी जो है ना पैसा खिलाती है और निर्वाचन आयोग उसके ऊपर जो है ना बिक जाता है और ये नहीं देखता कि देश की आवाम मर रही है या जी रही है। उसको सिर्फ अपने लोगों की कुछ नहीं जो है ना वो करना है। हाँ, पूरे देश में एक तरफ महामारी फैली हुई है और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो भ्रमित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, नशे लगाया जाएगा। हम तो ये कहते हैं माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कि यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जितने भी जो है ना किसान यूपी से आ रहे थे, आपने उनके जो है ना घरों पे जो है ना FIR भिजवा दिए, नोटिस भिजवा दिए, फिर भी जो है ना किसान आपसे जो है ना नहीं डरा। आज भी जो है ना आंदोलन जो है ना जारी है। आप इस देश में लोगों की आवाज़ को जो है ना दबाना चाहते हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र की कोई जो है ना परिभाषा नहीं रह गई है? क्या सच को सच नहीं कहा जा सकता, झूठ को झूठ नहीं कहा जा सकता? अगर आज जो है यूपी में चले जाइए, जो है ना बनारस की जो है ना घाटों पे लाशों की जो है ना अंबार लगा हुआ है। एक तरफ से जो देखेंगे तो जो है ना ऐसा लगेगा कि कोई जो है दिवाली मना
रहा हो, लेकिन जब आप करीब से जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे कोई माँ विधवा हो गई, कोई बच्चा अनाथ हो गया, कोई बाप जो है ना बेसहारा हो गया, सब जो है ना चिताएं जल रही हैं। इन्होंने ऐसा राम राज लाने की कोशिश की जहाँ पे राम राज तो नहीं रहा, लेकिन राम नाम सत्य जरूर हो गया है। आज हर जगह राम नाम सत्य की गूंज है। इस दुनिया से लोग जो है ना बिना इलाज के, बिना हॉस्पिटल के, बिना इंजेक्शन के मर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ इतनी बेशरम, इतने, मुझे फांसी दे दीजिए सीएम जी, योगी जी, मैं फांसी पे चढ़ा जाऊंगा, मुझ पे इन्हें से लगा दीजिए। अगर जितेंद्र यादव अगर सच बोलता है, अगर इसके लिए अगर आपको लगता है कि मैं जो है ना आपके लिए इनेसे है, तो मेरे ऊपर इनेसे क्या 302 का जो है ना मुकदमा लगाइए और मुझे फांसी पर जो है चढ़ा दीजिए। लेकिन मानिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इस देश में सच को सच कहने वाला और झूठ को झूठ कहने वाला हमारे जैसे बहुत लोग हैं। हर जाति जो है ना धर्म के लोग हैं जो है जानते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। यूपी सरकार जो फेल हो चुकी है, हर तरह से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोगों को जो है ना स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, कोई भी जो है ना सुविधाएं नहीं मिल रही है, लोग जो घुट घुट के मर रहे हैं। और फिर भी जो है ना योगी जो है ना धमकी दे रहे हैं। अरे जो है ना योगी, तेरे जो है ना धमकी से हम नहीं डरेंगे, तेरे जैसे जो बाबा को जो डंडे डंडे मार के जो है ना यूपी से भगाएंगे। तेरी क्या औकात है, 2 रुपए का जो है ना गुंडा मवाली, तू जो है आज जो सीएम बन गया तो जो है ज्यादा बनता है। तेरी जो है ना औकात हम 2022 में दिखाएंगे और जो है ना तेरे मुंह पे जो है ना ऐसा जो है तमाचा मारेंगे कि तू जो है ना फिर से जो महंत भी लायक नहीं रहेगा और जहां से आया था वही चला जाएगा। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को वैक्सीन, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और बेड नहीं मिल रहे हैं, क्या लगता है हालात बस से बदतर हो गए हैं? सरकार उसको तकरीबन जो 15 महीने का जो वक्त था उसमें भरपाई करने में नाकाम रही क्या? सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में आपातकाल जैसी जो है स्थिति हो चुकी है। आप समझिए जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना ये जो ना डिसीजन है, तो क्या जो सीएम जो है ना योगी जो है ना उनको भी फांसी दे देंगे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है ना जज हैं? तो इस देश में जो लोकतंत्र है ही कहाँ, इस देश में इलाज की जो सुविधाएं है ही कहाँ? यहाँ पे तो जो भी जो बीजेपी की जो है ना हाथ जो है ना सामने जोड़ेगा वही देश में रहने के लायक होगा, और जो भी उनके जो है ना जो खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाता है। आज कुछ नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये लोगों ने राम राज्य का वादा किया था, राम राज्य नहीं आया, राम नाम सत्य हो गया है इस देश में। आने वाले भविष्य में इस देश में आधी आबादी हो जाएगी। जिस तरह से महामारी फैल रही है, अगर सरकार ने सही समय पे अगर कोई जरूरी कदम नहीं उठाए और इस देश में सबको सही इलाज नहीं दिया और सही जो है ना दवाएं नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आज इस देश में ऐसी महामारी है कि लाशों का जो है ना सौदागर है इस देश का सरकार। लोगों के खून के सौदागर है। लोग चाहते कि लोग मरे और हम राज करें। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी जो है ना सरकार को हम जो मुर्दाबाद कहते हैं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। क्या लगता है मौतों के आंकड़े को छुपाने की कोशिश कर रही है क्या? 100% मौतों का जो आंकड़ा जो है छुपाया जा रहा है। डॉक्टर से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी जो है ना नहीं बताना चाहते कि देश में कितने लाख लोग अब तक मर चुके हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। ये जो है ना नाथूराम गोडसे के जो है मानने वाले हैं, ये महात्मा गांधी के मानने वाले नहीं है। आतंकवादियों की सरकार है इस देश में, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है। तो जो आतंकवादी देश का पहला था वो नाथूराम गोडसे था। ये महात्मा गांधी की सरकार नहीं, ये नाथूराम गोडसे की सरकार है। और इस जो है ना सरकार को इस देश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और ऐसा बगावत होगा कि माननीय जो प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। जनता जो है ना दौड़ा दौड़ा के पीटेगी इन लोगों को। इतने जो है ना ढोंगीबाज और जो झूठे मक्कार हमारे भाई बहन मर रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, और तुम जो भाषण दे रहे हो, इतना जो है ना गंदा और इतना जो है घटिया प्रधानमंत्री और सीएम नहीं देखा गया। अति नरसिम्हा सरस्वती जो गोडसे को राष्ट्रभक्त देशभक्त कहने वाला, जिसने नबी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी और आतंकी कहने वाला, आज उसी जो आपने कहा कि वो आरएसएस के गैंग के लोग हैं, वो अक्सर मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना व्यक्त करते रहे। लेकिन अब लगभग 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब भेज रहा है भारत की मदद करने के लिए। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, उन भक्तों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, हमारे देश की जो विदेश नीति की जो परंपरा जो ना 70 सालों से जो रही है, 70 साल में से जो हमारे जितने भी जो संबंध बने हुए थे, उन्होंने उसको देख करके आज हमारी भारत की मदद की है। नरेंद्र मोदी
जो हिंदू और मुसलमान और जो शमशान और कब्रिस्तान पे राजनीति करते हैं उनको देख करके जो है ना वो जो है वो ऑक्सीजन नहीं दिया गया है। ये वो ऑक्सीजन इसलिए दिया गया है कि भारत सरकार 70 सालों तक हर देशों से अपना जो व्यवहार बना के चली है। आज उन भाजपाओं को मुंह पे जो है ना तमाचा मारा गया है कि जिस नबी को तुमने गाली दिया, उनके जो है साल में गुस्ताखी की, आज उसी जो है ना नबी के देश से ऑक्सीजन आ रहा है जिससे हमारे देश के लोगों की जान बचाई जाएगी। क्या मैं बीजेपी के जो है ना अंधभक्त से जो पूछना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों से, क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम होंगे या हिंदू होंगे या सिख होंगे या ईसाई होंगे? उनका कोई धर्म नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगा। वो ऑक्सीजन सबकी जान बचाने का काम करेगी, सबकी जो है ना देश की जो है ना सुरक्षा करने का काम करेगी। तो जो लोग इस देश में नफरत की राजनीति करते थे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि देख लो, तुम्हें प्यार की राजनीति करनी चाहिए, भाईचारा की राजनीति करनी चाहिए। इस देश को आज एक जो है ना सऊदी अरब जो है मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे सारी मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक मुस्लिम होने के बावजूद भी, ये भी जानने के बाद भी कि जो प्रधानमंत्री 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद प्रधानमंत्री बना, फिर भी वो इस समय देश की मदद कर रहा है। उस जो है अमेरिका ने तुमसे हाथ खींच लिया, पूरे देशों ने तुमसे जो है ना नाता तोड़ लिया, लेकिन एक मुस्लिम देश है जो सऊदी अरब, जो तुम्हारे लिए 80 मिलियन टन जो है ना ऑक्सीजन भेज रहा है। अरे मोदी, मैट्रिक जो है ना टन, अरे अंधभक्तों, अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुली, अभी भी तुम अपने आंखों को जो है ना पर्दे को हटाओ और इस देश में भाईचारा की बात करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात करो, नफरत की बातें हटाओ, नफरत की बातें कभी मत करो। मैं इसी बात के तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में सूफी संत महात्माओं का देश है। यहाँ पे जो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा गुरु नानक देव जी महाराज हैं, संत कबीर हैं, यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का जो है स्थान है, भगवान श्री राम का स्थान है, यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे आग और नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस देश में भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। कोई भी सरकार आए और जाए, इस देश में नफरत कभी कामयाब नहीं होगा। ये देश जो सूफी संत महात्माओं का देश है, इस देश में सब एक हैं और एक बन के रहेंगे। इस आंदोलन में लगातार तादाद देखने को कम मिल रही है, क्या लगता है वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी जो है वजह यह है कि आजकल खेतों में काम चल रहा है और जब से जो है ना कोरोना महामारी है, हम सब जो है ना किसानों से निवेदन करते हैं कि अपने जान माल की जो है ना अपनी जो है ना हिफाजत करें, जो है ना सुरक्षा करें। जब हम आप जीवित रहेंगे तो आंदोलन तो होते रहेंगे। आंदोलन में जितने लोग हैं हमारे यहाँ पे सब लोग जो सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका जो है ना सैनिटाइज किया जा रहा है और जो है ना यही कहा जा रहा है कि जब तक इस जो है महामारी में कम से कम लोग आ पाए, जिससे जो है ना किसी कुछ तरह से कोई जो है ना यहाँ पे जो आखिरी सवाल आपसे ये कि देश में आईपीएल भी चल रहा है जी। एक तरफ कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ आईपीएल मैच चल रहा है। उसी मैच में तमाम जो विदेशी क्रिकेटर्स हैं वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं और अपने वतन वापस जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर खेलना अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 2-3 क्रिकेटर्स हैं जो वापस आने की बात कर रहे हैं और हमारे ही देश के तमाम वो दिग्गज क्रिकेटर, चाहे सचिन तेंदुलकर हों और तमाम और भी क्रिकेटर्स हों, वो ना तो कोरोना काल को लेकर कुछ बोलने की हिम्मत रख रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे देश के जितने भी जो ना क्रिकेटर हैं उसमें से जो ना चंद लोग हैं जो अंधभक्त हैं। इस समय एक तरह महामारी फैली हुई है और देश में जो ना आईपीएल चल रहा है। आईपीएल जो ना सट्टा बाजार है, देश में जो है खुलेआम जो है ना चोरी हो रही है। और जो हमारे जो है विदेशी जो क्रिकेटर है उन्होंने सही किया है कि उन्होंने जो है ना डोनेट भी किया है, हमारे देश के लिए जो मदद का भी हाथ बढ़ाया है और उन्होंने इस खेल से अलग भी हुए हैं। तो मैं तो मैं तो यही चाहता हूँ जितने भी हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं जो इस देश प्रेमी बनते हैं, जो एक जो है बाहर की एक लड़की जो है ट्वीट करती है कि आंदोलन में जो है आंदोलन को जो है आंतरिक मामला कहते हैं, जो एक गलत को गलत कहने में क्या जाता है। अगर आज जो है हमारे देश में कोई बाहर से कोई मदद कर रहा है इस महामारी में, तो क्या हम उसको ये कह के टाल दे कि ये जो हमारा आंतरिक मामला है, ये बात गलत है। अगर आपके यहाँ देश में कोई अगर जो है ना अत्याचार हो रहा है या जुल्म हो रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई बाहर के भी जो है लोग आवाज़ उठाते हैं तो उठाना चाहिए। देश में, पूरी दुनिया में ये आज़ादी है कि आप सच को सच कह सकते हैं, झूठ को झूठ कह सकते हैं। लेकिन ये सरकार और कुछ जो है क्रिकेटर और कुछ जो है ना स्टार जो ना फिल्मी इंडस्ट्री के जो अपने आप को जो है हीरो बनते हैं, वो हीरो नहीं है, जीरो हैं, डरपोक हैं। आज उनको जो है ना ट्वीट करना चाहिए कि आज
आज आज जो है सऊदी अरब ने जो है इतना बड़ा जो है मदद किया है, आज क्यों नहीं जो है ना ट्वीट कर रहे हैं, आज क्यों नहीं उसका धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कैसे करेंगे, इनके पास मुंह नहीं है ना धन्यवाद करने का, क्योंकि एक बच्ची ने जो है ट्वीट किया तो उस पर जो है ना देश जो है खतरे में हो गया है। ये तो जो है हमारे देश के जो है ना स्टार और जो है ना क्रिकेटरों की हालात है। अब आप क्या कहिएगा, इतना घटिया स्थिति है इस देश में।